नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, मेरे चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी शास्त्रीय जानकारियां, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र की घर बैठे प्राप्त होती रहती हैं। इसी क्रम में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि गर्भवती महिलाओं के लिए सहज प्रेगनेंसी के लिए, स्वस्थ और सहज प्रेगनेंसी के लिए वास्तु शास्त्र का क्या कहना है। 7 बहुत खास, बहुत विशेष टिप्स मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूं। गर्भावस्था एक महिला की जीवन का सबसे नाजुक और बहुत ही सेंसिटिव समय होता है, क्योंकि इस समय उसका शरीर अति संवेदनशील और कमज़ोर रहता है और उसे बहुत ज़्यादा देखरेख और आराम की आवश्यकता होती है। ऐसे में वास्तुशास्त्र की सलाह के अनुसार अगर आप अपने घर में कुछ परिवर्तन करें, अपने जीवन के तौर तरीके में, अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करें, तो न सिर्फ गर्भधारण करने के चांस बढ़ सकते हैं, बल्कि प्रेगनेंसी के बिना किसी परेशानी के आप समय बिता सकते हैं। यानी कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपकी प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था में नहीं आती है। तो आइए जानते हैं कि ये 7 बहुत ही आवश्यक टिप्स क्या हैं। सबसे पहले बात डायरेक्शन की। संतान के लिए इच्छुक जोड़ों को, जो कपल्स संतान प्राप्ति चाहते हैं, उनको घर के उत्तर पश्चिम के दिशा में अपना स्थान बनाना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा वास्तुशास्त्र की दृष्टि से उचित स्थान बताया गया है गर्भ धारण करने के लिए। तो गर्भ धारण के लिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का जो कमरा है वो बहुत अच्छा होता है। कम से कम आपको तब तक यहाँ समय ज़रूर बिताना चाहिए जब तक गर्भ धारण ना हो जाए। और ऐसा कहते हैं, वास्तुशास्त्र का नियम ये है कि नॉर्थ वेस्ट में कंसीव करने के बाद आपको साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण पश्चिम जो है वो स्थायित्व की जगह है, स्थिरता की जगह है, भूमि देवी की जगह है। तो वो जो है गर्भ की सुरक्षा करती हैं, आपको स्टेबिलिटी प्रदान करती हैं, उसमें जो है कॉम्प्लिकेशंस जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं आते। ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रेगनेंसी बिना किसी भी परेशानी के आसानी से गुजर जाए, गर्भवती महिला को, प्रेग्नेंट महिला को हमेशा दक्षिण पश्चिम के कमरे में ही सोना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो पाए तो फिर आप उसकी जगह पर उत्तर पश्चिम यानी उत्तर पूर्व के कोने में नॉर्थ ईस्ट का कमरा भी, अगर साउथ वेस्ट का जगह आपको नहीं मिल पाता है तो फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का कमरा है वो आपको ले लेना चाहिए। लेकिन पूरी प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को उत्तर पश्चिम के दिशा के कमरे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उत्तर पश्चिम में क्या है कि वो वायु का, वरुण देवता का प्रभाव ज़्यादा होता है। तो कंसीव करने के लिए सबसे आदर्श स्थान है। कंसीव करने के बाद उस जगह पर आपको नहीं रहना चाहिए, या तो आप दक्षिण पश्चिम में जाएं या तो आप उत्तर पूर्व में जाएं। इसके बाद आती है रंगों की भूमिका। रंगों का चयन कैसा होना चाहिए। अगर हम रंगों की बात करते हैं तो चाहे वो कमरों के रंग की बात हो या आपके कपड़ों की, गर्भवती महिलाओं को लाल, काला और नारंगी ऐसे गहरे रंगों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इसकी जगह हल्के रंग जैसे हल्का नीला, पीला, सफ़ेद, हल्के गुलाबी रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि गहरे रंगों के इस्तेमाल से गर्भवती महिला डिप्रेशन इत्यादि का शिकार हो सकती है, जिसका मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ब्लू लैंप का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा चमत्कार दिखाता है वास्तु में। आइए जानते हैं कैसे। नीला रंग बेहद आरामदेह माना जाता है, ये रिलैक्स करने का एक संकेत है अगर हम कलर वास्तु के हिसाब से बात करें। तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं के कमरे में अगर आप नीले रंग का प्रयोग करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप रोशनी के लिए करें, चादर, तकिया, कुशन, महिला का कपड़ा, कुछ इस तरीके की चीज़ें समय समय पर आप अलग अलग तरीके से चेंज करते रहें, या हल्की ब्लू, वॉयलेट कलर की आप लाइट लगाएं तो वो ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है, बहुत अच्छा होता है। ऐसे समय में वास्तुशास्त्र ये कहता है कि आपको बहुत ही सकारात्मक कहानियाँ, सकारात्मक किताबें पढ़नी चाहिए। रीडिंग एक बहुत अच्छी आदत होती है। ऐसे में प्रेगनेंसी के दौरान सकारात्मक और प्रेरणादायक किताबों को पढ़ना, कहानियों को पढ़ना हमारे समाज के, हमारे शास्त्र के जो आदर्श चरित्र हैं, देवी देवताओं के, भगवान कृष्ण हुए, गणेश जी हुए, महादेव हुए, भगवान विष्णु हुए, तो इस तरीके के आदर्श जो हमारे पूजनीय चरित्र हैं, आदर्श चरित्र हैं, इनके बारे में आप जितना अच्छा से अच्छा अध्ययन करेंगे उतना अच्छा प्रभाव आपके
कोख में पल रहे बच्चे के ऊपर होता है। साथ ही बेडरूम में बच्चों की तस्वीरें भी लगानी चाहिए। इससे गर्भवती महिला हमेशा पॉजिटिव रहती है और होने वाला बच्चा भी स्वस्थ होता है। घर का ब्रह्म स्थान भी आपकी गर्भावस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है। समझिए कैसे। घर का केंद्र या बिल्कुल बीच का हिस्सा जिसे ब्रह्मस्थान कहते हैं, इसे हमेशा खाली रखना चाहिए। घर के ब्रह्मस्थान में किसी भी तरीके का भारी फर्नीचर या भारी कंस्ट्रक्शन कभी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो गर्भावस्था में महिलाओं को यानी यूँ कहिए जच्चा और बच्चा, माँ और संतान को दोनों को कष्ट की स्थिति और अनहोनी की स्थिति बनी रहती है। जब मैं वास्तुशास्त्र सीख रहा था तो मेरे भाई साहब ने समझाया वैदिक वास्तु में। अब हम लोगों को उन चीज़ों की प्रैक्टिस तो बहुत है, हम लोग तो अक्सर लोगों के घरों में जाते करते रहते हैं, तो हम लोग उसका महत्व समझते हैं। घर का आंगन का जो डायमेंशन है ना, अगर वो जरा सा 1-2 इंच भी आगे पीछे हो जाए तो उस घर में फिर वंश वृद्धि नहीं होती, बेटे नहीं होते। ये बात आपको थोड़ा सा सुनने में अटपटी जरूर लग सकती है कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन इसका सीधा संबंध वास्तु से है। अगर आपके घर के आंगन का डायमेंशन जो वास्तुशास्त्र में बताया गया उससे ज़रा सा भी आगे पीछे हो गया, 2-4 इंच 2-4 सूत भी आगे पीछे हो गया, तो ये आपके परिवार में वंश वृद्धि रोक सकता है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अभी जो बातें मैंने बताई इसमें कोई तोड़फोड़ नहीं है, बस आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए और आपके होने वाली संतान के लिए भी, आपके परिवार में जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी, अगर आप खुद गर्भवती हैं तो आपके लिए भी ये बहुत आवश्यक और बहुत कल्याणकारी होगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे सुझाव आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। आप सभी से आग्रह है कि आप जब भी मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।